अपडेट आगे आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को कैसे पुरस्कृत किया गया है, कैसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, वो तस्वीरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीर चक्र से सम्मानित करने वाले हैं। 2019 की वो घटना आपको याद होगी जब विंग कमांडर अभिनंदन के जरिए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, F-16 को मार गिराया। ये बहादुरी की मिसाल रही। लेकिन जब उनका विमान पाकिस्तानी सीमा में गिरा और पैराशूट से उतरे अभिनंदन, तो कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो पाकिस्तानी सीमा थी। कहा जाता है कि अपने से एक जनरेशन आगे के विमान का उन्होंने पीछा किया था। मिराज 2000 में अभिनंदन वर्तमान F-16 का पीछा कर रहे थे, जो भारत में इंट्रूड किया था, और उसके बाद न केवल उस विमान को मार गिराया, और इस दौरान अभिनंदन का विमान भी उनकी मिसाइल की रेंज में आया। अभिनंदन भी वहां पर गिरे, बंदी बनाए गए, लेकिन उसके बाद अभिनंदन वहां से सकुशल भारत वापस भी आए। और अब ये जो सेरेमनी है, आयोजन है, अभिनंदन वर्तमान, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र दिए जाने को लेकर। विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में थे, उस वक्त कैसे देश भर से दुआओं का दौर चल रहा था और देश भर से उनकी सलामती की दुआएं की जा रही थी। विंग कमांडर अभिनंदन जब हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल हुए, वो तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। और विंग कमांडर अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित आज होने वाले हैं। 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के परिवार के लिए ये बड़ा गर्व का पल होता है राजीव, वो घटना जिसको देश हमेशा याद रखेगा। और आज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के परिवार के लिए भी ये गर्व का दिन है, देश के लिए भी ये गर्व का दिन है। वीर चक्र से सम्मानित किए जाने हैं अभिनंदन वर्धमान। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल पंप से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और केवल विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ही नहीं, और तमाम रणबांकुरों को जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उन्हें भी राष्ट्रपति आज सम्मानित कर रहे हैं। मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल पंप की आग पूरे घर में फैलने से सैनिक प्रकाश यादव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैनिक प्रकाश यादव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश यादव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश यादव एवं माता श्रीमती शारदा यादव
यार इनसे को वर्धम शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय लिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मरहम फराद। नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायब सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी।
अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल राजकरण सिंह शेरा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप पूरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक हिम्मत का परिचय दिया। श्री हर्षपाल सिंह। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल।
राजू बकावली सोमशेखर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एयर मार्शल शशिकर चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कपूर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, सेना मेडल बार, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल के.सी. पंचनाथन। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल ज्योतेंद्र सिंह संधू। मेजर जनरल संजय सिंह, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल।
Vice Admiral Shri Kumar Nair, Nausena Medal. Rear Admiral of Vice Admiral Swaminathan Krishna, Vishisht Seva Medal. Rear Admiral Filipose George Panmosil, Nausena Medal. Rear Admiral Sanjay Vatsayan, Nausena Medal. Air Vice Marshal of Air Marshal Dilip Kumar Patnaik, Vayu Sena Medal. Air Vice Marshal of Air Marshal Gurcharan Singh Bedi, Vayu Sena Medal, Vishisht Seva Medal. Major General Virendra Singh Randhawa, Vishisht Seva Medal, Sevanivrit. Major General Rajesh Chopra, Sevanivrit. Major General Amit Kumar Sanyal, Vishisht Seva Medal, Sevanivrit.
मेजर जनरल बसवराज गुरु सिद्धपाल तिलगंजी, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संदीप शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजवीर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार दीक्षित, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मुख्य अभियंता सिविल आशु सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल, सीमा सड़क बल। अनिल कुमार, अपर महानिदेशक, सीमा सड़क बल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर, अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े।
असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में तैनात होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाए रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खासतौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल अब कर्नल अजय सिंह कुशवाहा, जम्मू कश्मीर राइफल्स, 3री बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। जिला अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में दिनांक 22 नवंबर 2018 की रात 11:55 पर आतंकवादियों की उपस्थिति की विशेष खबर प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल द्वारा तुरंत कार्रवाई कर संदिग्ध क्षेत्र के घेराव के लिए एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया। आतंकवादियों ने बाहर निकलते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। अडिग रहकर आपने प्रमुख आतंकवादी को जवाबी गोलीबारी से बाधित किया। 4 आतंकवादियों के एक समूह द्वारा हमला करने पर आपने अदम्य साहस और निर्भीक जोश का प्रदर्शन करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच आपने अपने फौलादी इरादों को प्रदर्शित करते हुए सीमित कवर के साथ लश्कर-ए-तोयबा के 2 कमांडरों श्रेणी A++ का सामना किया और गहन नजदीकी संघर्ष में उन्हें मार गिराया, जबकि अन्य 2 आतंकवादियों को आपने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल ने असाधारण सामरिक कौशल, बेबाक साहस और विशुद्ध नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके कारण 6 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया। कर्नल अजय सिंह कुशवाहा। कैप्टन अब मेजर महेश कुमार भूरे से इंजीनियर कौर, 34वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। पच्चीस नवंबर 2018 को कैप्टन महेश कुमार भूरे ऑपरेशन टीम के मिशन लीडर थे। आतंकवादियों के घर में छुपे होने की सूचना मिलने पर कैप्टन महेश कुमार भूरे के दस्ते ने गोपनीयता से हरकत करते हुए ठिकाने की घेराबंदी की और आतंकवादियों को इसका एहसास होने से पूर्व उन्हें आश्चर्यचकित कर घरों के भीतर सीमित कर दिया। आभास होते ही आतंकवादियों ने अंधेरे का लाभ उठाकर भीषण गोलाबारी कर भागने और घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। मौका देखकर आपने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में एक कैटेगरी A आतंकवादी को मार गिराया और बाकी आतंकवादियों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए गोलाबारी में घायल हुए अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया
और घेराबंदी को सुदृढ़ किया। पुनः अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने के निकट पहुंचे और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आपने कैटेगरी 1 आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस प्रकार कैप्टन महेश कुमार भूरे ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व, अतुलनीय साहस और सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। मेजर महेश कुमार भूरे। Major Gonjengban Brigade Sindhi, Army Air Defense Paisley Battalion की Assam Rifles। राष्ट्रपति भवन में इस वक्त सम्मान समारोह का आयोजन चल रहा है। अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेना के तीनों अंगों, भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के तमाम बहादुर जवानों को कीर्ति चक्र और वीर चक्र जैसे तमाम बड़े सम्मानों से नवाजा जा रहा है। आपने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित होते हुए देखा और साथ ही साथ विभूति नारायण को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी जो कि अभी सेना में ऑफिसर हैं, उनकी मां इस वक्त मौजूद रही और ऐसे तमाम सम्मानित सैनिक हैं जो अपनी शहादत देश के नाम कर चुके हैं, लेकिन उनके मरणोपरांत भी उन्हें सम्मान दिया गया है। और जो जीवित हैं, जो अभी भी देश के लिए अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे तमाम सैनिकों को देश का नमन। सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे बहादुरों को इंडिया न्यूज का भी नमन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।